Dear students, now we are going to talk about the third phase of the web development, which is called Web 3.0. The websites we have nowadays are actually the Web 3.0. This term is actually used to describe many evolution of web usage and interaction among several paths. And we can say that such kind of web sites have been started to develop from 2010, and now the data is not owned but instead shared, and it is also called semantic web. So what are the feature of web 3.0? The first feature is the semantic web, so in which the participation of the users are have been allowed, and it has been assured by the web developers that how can more and more website users can participate in on the web. The second thing is the artificial intelligence, that in the development of and the maintenance of such website, it has been assured that how can we uh, improve the websites based on the artificial intelligence data. Now 3D graphics have been introduced in the development of the such kind of websites, and the connectivity has become much easier, so they are more accessible to the people, and ubiquity means the easiness of the for the user to use such kind of websites. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम कंपेयर करें तीनों फेजेस ऑफ वेब डेवलपमेंट के, तो जो फर्स्ट आपकी पॉइंट है जिसके ऊपर हम कंपेयर करेंगे वो है कंटेंट क्या का रीडिंग एंड राइटिंग का। तो जो वेब 1.0 था उसमें जो यूज़र था वो सिर्फ जो है कंटेंट जो वेबसाइट पे अवेलेबल होता था उसको रीड करता था, और जब सेकंड फेज ऑफ द वेब डेवलपमेंट आया तो वो कंटेंट को रीड और राइट भी कर सकता था। एंड जो थर्ड फेज ऑफ द वेब डेवलपमेंट आया तो उसमें कंटेंट जो है रीडिंग एंड राइटिंग के साथ पोर्टेबल एंड पर्सनल हो गया। जैसे कि अब आप बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखते हैं, तो वो आपके पोर्ट पे होती हैं, आपके अकाउंट में होती हैं, और वो कंसिडर की जाती हैं आपकी पर्सनल चीज़ें टू सम एक्सटेंट। और जो दूसरा इसका पॉइंट है वेब डेवलपमेंट का, तो जो वेब 1.0 में जो वेबसाइट बनाई जाती थी तब उस पर जो ज़्यादा फोकस होता था वो कंपनी का विजन क्या है, जो उसके क्रिएटर हैं या जो उसके ऑनर हैं उसके पर्सपेक्टिव के साथ बनाई जाती थी। और जो वेब 2.0 में जब वेब डेवलप की जाने लगी उसमें देखा जाता था कि कम्युनिटी फोकसेस, यानी सोसाइटल लेवल पर जो वेरियस कम्युनिटीज़ हैं उनके क्या डिमांड्स हैं और उनका हमको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। और जो वेब 3.0 में वेबसाइट डेवलपमेंट में जो मेजर चीज़ अब जिस पे अटेंशन पे की जाती है वो है इंडिविजुअल फैक्टर्स, कि हम कैसे सर्टन इंडिविजुअल ग्रुप्स को और सर्टन इंडिविजुअल लेवल की जो इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करें इन ऑर्डर टू बिल्ड अ बेटर वेबसाइट। जो वेब 1.0 थी उसमें ज़्यादातर होम पेजेस होते थे वेबसाइट्स के। वेब 2.0 में आप के पास वेबसाइट्स पर ब्लॉग्स और विकीज जिसमें आप खुद से कंटेंट जनरेट करते हैं, इसकी फैसिलिटी आ गई। फिर अब आप जब वेब 3.0 की कहते हैं तो यू कैन गो लाइव ऑन द वेबसाइट, जैसे आप फेसबुक लाइव है या इस तरह की और एप्स हैं उस पर आप यू कैन गो लाइव टू शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू विद अदर्स। In first phase of the web development, the content was owned by the company, and in the second phase of the web development,
content was actually not owned but developed on the basis of the sharing. And in the third phase, it is now consolidated between the creator and producer. In the first phase, there were web forums, and now there are web applications, and now there are smart applications. So these are some major features on the basis of which we can compare the various phases of the web डेवलपमेंट. तो 1.0 में जो आपकी डायरेक्टरीज हुआ करती थी जब हम यूज़र्स की बात करते थे, और वेब 2.0 में टैगिंग्स आ गई, और फिर वेब 3.0 में बेसिकली यूज़र बिहेवियर जो को वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया वेब 3.0 की जो वेबसाइट्स हैं उनकी डेवलपमेंट में. पहले सक्सेस देखी जाती थी पेज व्यूज़ की बेसिस पे वेब की, फिर कॉस्ट पर क्लिक के ऊपर बात आ गई, और अब यूज़र एंगेजमेंट की बात की जाती है कि किसी वेबसाइट पर यूज़र कितना इंगेज है, इस पर वेब डेवलपमेंट की जाती है. अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें तो वेब 1.0 में एडवर्टाइजिंग बैनर शेप में थी, फिर वेब 2.0 में इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग आ गई, और अब बिहेवियरल एडवर्टाइजिंग की जाती है, जस्ट लाइक द एड्स प्लेड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसी तरह अब एड्स बनते हैं वेबसाइट्स पर भी. और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें वेब 1.0 की, तो आपको नज़र आती है ब्रिटेनिका ऑनलाइन. वेब 2.0 की जो एग्जांपल है वो है विकीपीडिया, और आज की जो वेब 3.0 है उसकी एग्जांपल है सिमेंटिक वेब्स, जस्ट लाइक फेसबुक एंड अदर वेबसाइट्स. जो वेब 1.0 की जो लैंग्वेज थी वो HTML पोर्टल्स हुआ करते थे, और वेब 2.0 में XML और RSS फीडबैक्स, और अब जो है RDF, RDFS और OWL, ये जो टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं, ये इस तरह ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम डेवलप हुई हैं. और जो वेब 3.0 की जो लैंग्वेजेस हैं या उनके जो टेक्निकल फीचर्स हैं, they are more interactive features as compared to the previous websites.